आप लोगों को यहाँ ज़हमत दी। सबसे पहले तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसका एक बड़ा वाज़िया ऐलान और एलामिया जो है वो जारी भी हुआ था और उसके तहत कोई किसी किस्म की भी उसमें कोई अभाम बाकी नहीं रहा कि 9 मई का दिन कौमी सानिया था और यौम स्याह के तौर पर इसको अनाउंस किया गया है, क्योंकि 9 माह के दिन पाकिस्तान का जो अज़ली दुश्मन है उसने भी 75 साला तारीख़ में वो अमल नहीं किया या करने की जुर्रत नहीं रखी जो 9 मई को इमरान खान साहब के उकसाने पे, उनके सोची समझी प्लानिंग के तहत और उनकी मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने मुसल्ला जत्थों को और प्लांटेड लोगों को और इंस्टॉल्ड लोगों को जो डिफरेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर इंस्टॉल किए गए, हस्पतालों के ऊपर इंस्टॉल किए गए, स्कूल्स के ऊपर किए गए, चलती एम्बुलेंसेस से मरीज़ों को निकाल कर फेंका गया और ईदी की एम्बुलेंसेस जलाई गई और उसके अलावा जो शोहदा थे और गाजी थे उनकी जो यादगारें थीं उनकी बेहुरमती की गई। रेडियो पाकिस्तान को नज़र आतिश किया गया। रेडियो पाकिस्तान के जितने आर्काइव्स थे, जो हेरिटेज थी, जो उसकी हिस्ट्री थी, जो वो अदारा जिसने तलुए पाकिस्तान की अनाउंसमेंट की हो, उसको नज़र आतिश किया गया। ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के साथ बगावत के ज़मरे में आता है और ये किसी भी सियासी एहतजाज और अवामी प्रोटेस्ट की जो तासुर था वो नहीं था। ये मुसल्ला जत्थे, मुट्ठी भर मुसल्ला जत्थों की कार्रवाई थी जो इमरान खान साहब के कहने पर हुई और ज़मान पाक वो गढ़ था जहां बैठकर इमरान खान साहब ने इस पूरी चीज़ की मंसूबाबंदी की। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ख़ुद अपने बयानात में, अपनी तकरीरों में, अपने जो वो इडियोटिक गुफ्तगू करते हैं, 2 झंडे रख के उनकी भी तज़लील करते हैं, पाकिस्तान के झंडे की भी तज़हीक करते हैं, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मुसल्ला जत्थों ने पाकिस्तान के झंडे जलाए जो हम सोच भी नहीं सकते, जिस परचम को हम चूमते हैं, जिस परचम को हम नीचे नहीं गिरने देते, उन परचम को नज़र आतिश किया गया और मुंह के ऊपर पीटीआई के बैंड्स थे, स्कार्फ्स थे, नकाब थे, गलों में पीटीआई के दुपट्टे थे और पाकिस्तान के झंडे को नज़र आतिश किया गया। उन्हीं लोगों ने एम्बुलेंसेस जलाई, हस्पताल जलाए, स्कूल जलाए, मस्जिदें जलाई, जानवर मंडियां जलाई। ये कोई सियासी रद्द-ए-अमल नहीं और कैटेगोरिकली वाज़िया तौर पर ये कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में भी रखा गया है कि ऐसे लोग जो इस किस्म के अमल में मुलव्विस थे, इस कार्रवाई में मुलव्विस थे, इसकी मंसूबाबंदी में मुलव्विस थे, उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि इसी रियासत ने उन लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है जिन लोगों को एम्बुलेंसेस से बाहर निकाल कर फेंका गया, उन बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है जिनके स्कूल जलाए गए, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है जो उस दिन हस्पताल नहीं जा सके, जिस हस्पताल को नज़र आतिश कर दिया, और वो माँओं के बेटे, वो शहीद जवान और वो जवान जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके जज्बात को मजरूह किया गया, उनकी बेहुरमती की गई। उन तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना भी रियासत का काम है, हुकूमत वक्त का काम है और हमें देना आता है। अब बात यह है, जो बात छिड़ी हुई है उसकी क्लैरिफिकेशन वज़ीर आज़म ने भी बहुत वाज़िया अल्फाज में की है कि जिन सिविलियन तनसीबात पर, जिन सिविलियन इलाकों में, जिन सिविलियन बिल्डिंग्स के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो हमला आवर थे, जिन्होंने हस्पताल तोड़े, जिन्होंने स्कूल तोड़े, जिन्होंने ये ब्रिजेस तोड़े, मेट्रो, आज गरीब की सवारी नहीं चल रही, आज मेट्रो बस की सर्विस मुअत्तल है। उन लोगों को कौन जवाब देगा जो उस मेट्रो पर बैठकर सफ़र करते थे, वो बच्चे, वो स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, शहरी मज़दूर उस मेट्रो पे सफ़र करते थे, उनकी सवारी इन लोगों ने छीन ली है।
जितनी सिविलियन तनसीबात हैं उन सब के ऊपर जो सिविलियन लॉज हैं, एंटी टेररिज्म लॉज हैं, उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और जितनी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनकी जुरिस्डिक्शन ही मिलिट्री कवानीन है, जो आइन के मुताबिक वो जुरिस्डिक्शन तयन है और उसके मुताबिक उनके जो खिलाफ है वो ट्रायल होगा। ये कोई कौम बर्दाश्त नहीं करती, ये कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता, ये आज पाकिस्तान का कोई शहरी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो तमाम निशानियाँ जो कि बहादुरी की निशानियाँ हैं, हमारे और आपके तहफ़्फ़ुज़ की निशानियाँ हैं, हमारे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार हैं, वो नौजवान, वो जवान जो इस वक्त सरहदों पर खड़े हैं, उनके जज्बात को मजरूह किया जाए और ऐसी इबरत का मिसाल बनानी चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान की आने वाले वक्त में और तारीख़ में कोई 9 माह का स्याह दिन दोबारा रिपीट ना हो। और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इसको इंसाइट किया, रेडी है वीडियो, और जिन्होंने इंसाइट किया वायलेंस, वो आप सब के सामने आ गए और आज अदालतों को भी सोचना पड़ेगा। ये रियासत की प्रोटेक्शन और रियासत की रिट को इस्टेब्लिश करना ये खाली हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। रियासत 3 सतूनों के ऊपर कायम है, उसमें पार्लियामेंट, उसमें एग्जीक्यूटिव और उसमें जुडिशरी है। और ये तीनों पिलर्स को, तीनों सतूनों को, ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अंदर तीनों सतूनों की, तीनों पिलर्स की ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की रियासत की हिफाजत की जाए। ये अदालतों को सोचना पड़ेगा कि अगर दहशतगर्द मुसल्लह जत्थे और इंसाइटिंग वायलेंस और इन तनसीबात पे हमला करने की मंसूबा बंदी करने वाले को अदालत में वेलकम किया जाएगा, गुड टू सी यू कहा जाएगा एंड विशिंग यू गुड लक कहा जाएगा। तो मैंने कल भी कहा था कि ये उस तमाम माइंडसेट की को इनकरेज करना है, उसको तकवीयत देने के बराबर है, उसकी पुष्ट पनाही करने के बराबर है जो लोग इन कामों में मुलव्विस हैं। इमरान खान साहब बराए रास्त और आज भी ज़मान पार्क जो है वो इन मुसल्लह जत्थों की, इन मुल्क से दुश्मनी करने वालों की, इन हमला आवर होने वालों की पनाह गाह बना हुआ है। आपने देखा होगा पंजाब हुकूमत ने तमाम एविडेंस दिया है, तमाम चीज़ें वाज़िया तौर पर बताई हैं। उन्होंने एक टाइम का बताया है कि इस टाइम के अंदर 72 घंटों के अंदर 24 घंटों के अंदर उन्होंने कहा है कि ज़मान पार्क जिन भी मुजरमों की पनाहगाह बना हुआ है वो वहाँ से नहीं। लेकिन इन सब का मास्टर माइंड इमरान खान, उन्होंने लोगों को उकसाया है, उन्होंने ये सोची समझी मंसूबा बंदी की थी। आपने मुराद सईद साहब की वीडियो सुन ली होगी जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज पर है कि जो जगह दिखाई थी ना, जो बताई थी वहाँ पहुँच जाओ, इमरान खान गिरफ्तार हो गए। तो किसने बताई थी, किसने दिखाई थी? इमरान खान ने दिखाई थी। आपने वो ऑडियोज़ देखी होंगी जिसमें कहा जा रहा है GHQ पहुँच जाओ, जिस तरह बताया था, जिस तरह दिखाया था। ये बरीओ ज़मा नहीं हो सकते। और फिर अदालत के अंदर बैठकर जब अदालत इनको बंडल रिलीफ दे रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके अंदर बैठकर वीडियो पैगाम जारी किया इमरान खान ने कि अगर मुझे गिरफ्तार किया 60 अरब के कौमी ख़जाने के डाके में, अगर मुझे गिरफ्तार किया फॉरेन फंडिंग में, अगर मुझे गिरफ्तार किया टेरियन के वालिद होने के केस में, अगर मुझे गिरफ्तार किया तोशा खाना में, तो जिस तरह का रद्द अमल 9 मई को आया है उससे बढ़कर रद्द अमल आएगा। तो इसमें कौन सा शक रह गया? और ये प्राइम मिनिस्टर की वाज़िया हदायत है, प्राइम मिनिस्टर की वाज़िया कैटेगोरिक हदायत है कि किसी बेगुनाह को, किसी भी इसमें अगर कोई नाम आ रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है उन्होंने कि कोई ऐसा नाम ख़वातीन का, बच्चों का, जिसके साथ किसी किस्म की भी नाइंसाफ़ी हो और अगर वो बेगुनाह है तो वो जो लिस्ट है जहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई है जो इस चीज़ को देख रही है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी बेगुनाह के साथ ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन किसी मुजरिम के साथ कोई रियायत बरती नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक अवामी रद्द अमल है। ये उन फैमिलीज़ का, उन शहीदों की फैमिलीज़ का,
अफवाज पाकिस्तान का पुलिस वाले हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होते हैं। कभी इमरान खान के हुक्म के ऊपर पेट्रोल बम सर पे फड़वाते हैं, गाड़ियों के ऊपर पेट्रोल बम्स फड़वाते हैं। इनकी ख़वातीन पेट्रोल बम्स की ट्रेनिंग करते हुए पकड़ी गई ज़मान पार्क के अंदर, एविडेंस मौजूद है। पुलिस और फिर पुलिस वालों को, ओए आईजी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ओए आईजी का पेट फाड़ दो, उसका गला फाड़ दो, उसका सर फाड़ दो, उसका पेट फाड़ दो। ये इसका शख्स का माइंडसेट है। पुलिस वाले हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात सुबह दोपहर शाम खड़े रहते हैं। जब इसको कोई पकड़ने जाता है, अदालत का वारंट लेने जा रहा हो, पुलिस वालों को, जब पुलिस वाले उस एम्बुलेंस के मरीजों को बचा रहे हैं, पुलिस वालों को डंडे मार रहे हैं। जब वो अस्पताल के ऊपर अटैक बचा रहे हैं, उसको डंडे मार रहे हैं, उनके सर पे डंडे मार रहे हैं, रेंजर्स के ऊपर डंडे मार रहे हैं। ये कैसा माइंडसेट है जो अपनी ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर हमला आवर है, जो अपनी रियासती तनसीबात के ऊपर हमला आवर है, जो अपने ही बच्चों के ऊपर, अपने ही मरीजों के ऊपर, अपने ही हस्पतालों के ऊपर, अपने ही स्कूलों के ऊपर हमला आवर है। ये किस किस्म का माइंडसेट है? और उसके बाद इसके ऊपर ये कहा जाए कि नहीं ये तो सियासी जमात है। ये कोई सियासी जमात नहीं है, हम भी सियासी जमातें हैं। हमारा वज़ीर आज़म गलत फैसले के ऊपर जो कि आज गवाही देते हैं, हर आदमी गवाही देता है, वो उनको दफ्तर से निकाला गया और घर भेजा गया। कौन सी तनसीबात जली थी? कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जली थी? कौन से हस्पताल, स्कूल, एम्बुलेंसेस जले थे? वो 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म था, इसकी तरह सिलेक्ट होकर कुर्सी पे मुसल्लत नहीं हुआ था। उसकी बेटी को उसके सामने अरेस्ट किया गया था। कौन से हस्पताल और स्कूल और मेट्रो या ब्रिजेस जली थी? वो कैसे कहते कि मेट्रो और ब्रिजेस जलाएं, जो कि बनाने वाला है मेट्रो और ब्रिजेस को? शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, बेटियों के घर में रेड्स हुए, उनको 2 दफ़ा अरेस्ट किया गया गलत फैसले के ऊपर। पैसे ज़ाया करके, वकला रख के एनसीए में, बाहर बरतानिया में पैसे भेजे गए। आज कहते हैं कि मैं कैसे कह देता और मैं कैसे वहाँ और ज़्यादा लॉयर्स रख लेता बरतानिया में, तो कौम के पैसे बड़े खर्च होते। तो जब एनसीए का बंडल भेज रहे थे झूठे केसेस के ऊपर शहबाज शरीफ के वक्त, जहाँ से उनको ग्रीन चिट मिली, तो उस वक्त कौन से कौमी ख़जाने के पैसे तुम्हें एहसास था कि तुम झूठे गैस पे जला रहे हो, झोंक रहे हो पैसे को? जब तुमने वो ब्रॉडशीट वाले नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तुमने वहाँ केसेस करे, जो कि बाद में खुद वो मुस्फी ने कह दिया कि 1 रुपये की करप्शन और 1 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो साबित नहीं हुई, ना नवाज शरीफ ने की है, जो तुमने पैसे ज़ाया किए। तुम्हें पैसे कौमी ख़जाने के थे, ये पाकिस्तान का पैसा था, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा था। ये 60 बिलियन जो तुमने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डलवाया और वहाँ से आपने एडजस्टमेंट कराई, फ़ाइन की, और उसके बाद आपने अल कादिर ट्रस्ट अपने नाम पर, अपनी बेगम के नाम पर बना लिया। क्यों बना लिया? किस कानून के तहत बना लिया? ज़रा वो वीडियो चलाएं। सबको निकलना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? अगर ये फट गई कौम तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप, तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। मैं इतने इस फसाद की प्लानिंग करता है और मंसूबा बंदी करता है और सोची समझी मंसूबा बंदी करता है। इसलिए अब बस इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है। मीडिया पॉइंट्स, फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन और इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया है, वो 7 पॉइंट इम्प्रूव कर गई पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, इसलिए इस फ़र्क को जानकर जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि 9 मई का दिन पूरे मुल्क के लिए स्याह दिन था। इस दिन कौमी जो अमलाक हैं उन पर हमला किया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 9 मई का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इमरान खान की सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हसास तनसीबात पर हमला किया गया। गाजियों और शहदा की बेहुरमती की गई। मुसल्लह अफवाज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं। इमरान खान ने लोगों को मुल्क दुश्मनी पर उकसाया। शरपसंदों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता। ये थी PTV ताज़ा तरीन। ये पहाड़
पहचान थी हमारी हैबत की, निशान था हमारी ताकत का, मान था हमारी अजमत का। ये एटमी कुव्वत ही थी जिसके बल पर हम दुश्मन के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं। मगर आज तुमने अपने ही हाथों से धरती के इस मान को जलाकर राख कर दिया, सबका सर शर्म से झुका दिया। दादा भी, उनके भाई चारों वो भी फौजी, मतलब फौजी फैमिली। फिर मेरी सर सैयद में मैंने सदर सर सैयद में, जहाँ मैं MNA हूँ, वहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन की। और वहाँ भी तकरीबन आपको पता है साइड 90% वो आते हैं जो फौजियों के बेटे हैं, वो फौज में हैं सारे, मेरे उनका तल्लक वास्ता भी है। मैं उसके बावजूद आपका दिल रोएगा और उसका नुकसान जो है वो करोड़ों और अरबों में जो सारा, और फिर जो जल गया, जो आर्काइव जल गया, वो प्राइसलेस आर्काइव था, वो हमारी सकाफत थी, हमारा विरसा था, वो तो वापस भी नहीं आ सकता, उसकी कोई कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। तो ये जब आपको अदाद शुमार कल पता चलेगा, पब्लिक किए जाएंगे, तो तब ये आप लोगों को एहसास होगा कि ये जो दहशत गर्दी हुई, इसके पीछे जो माली नुकसान है वो कितना बड़ा नुकसान, इमोशनल और जज्बाती तो है ही, लेकिन जो माली नुकसान है उसका आपको पता है। कोर्ट मार्नर्स कॉन्फ्रेंस खसूसी इजलास हुआ, उसका एलामिया जारी हुआ और उसके बाद फिर हमने कौमी असम्बली कमेटी का इजलास होता है, उसका भी एलामिया जारी हुआ। उसमें एक चीज़ हमने बहुत सारी सब चीज़ें मुश्तरक थी। एक बात ही कही गई कि मौजूदा जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको दूर करने के लिए कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। इस पर कौमी असम्बली कमेटी भी एग्री है, कोर्ट मार्नर्स कॉन्फ्रेंस भी एग्री है। तो इस इत्तेफाक राय के लिए इनिशिएटिव कब किया जाएगा और पीटीआई को ऑन बोर्ड लिया जाएगा? देखिए, बात यह है कि एक आपने रवैया देखा होगा, आपको याद है जिस वक्त शहबाज शरीफ सजाए मौत की चक्की काट कर और झूठे इल्ज़ामात पे जेल से बेल पर पार्लियामेंट आए थे, तो उन्होंने स्पीच दी। इसके बावजूद कि जो सियासी इंतकाम और झूठे केसेस सबको इल्म था, और सजाए मौत की चक्की में जहाँ इमरान खान कहता था कि कुर्सी ना दो नमाज पढ़ने के लिए, और उनकी बेटियों के ऊपर नैब के रेड्स होते थे घरों के ऊपर। ये जो आज चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की वीडियोस डाली जा रही हैं और बयानात हो रहे हैं, मैं हैरान हूँ। इस वक्त इमरान खान साहब ये कहते थे कि इनके बच्चे भी चोर हैं, बेटियाँ भी चोर हैं, सबको पकड़ लो, सबको धावा बोल दो, घरों पे रेड करा रहे थे। वीडियोस देखते होते थे वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब नैब की किस कस्टडी, किस कमरे में मौजूद है। तो उस वक़्त भी शहबाज शरीफ ने खड़े होकर जो स्पीच पार्लियामेंट में की थी बतौर अपोजिशन लीडर, वो मिसाके मईशत थी। तो हमारा हमेशा, जब हम अपोजिशन में भी थे, ये गवर्नमेंट में थे, आज हमें कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट का बड़ा दिल होता है, हमने तो अपोजिशन में भी बड़ा दिल किया था। जेलों से आकर इनके साथ इतनी आपके सामने अभी ऑडियो प्ले हुई, वीडियोस प्ले हुई, ये एजेंसी के लोग थे। और बार बार कहा जा रहा है कि जो बताया था, जिन बिल्डिंग्स का बताया था, वहां जाके पहुंच जाओ। फिर GHQ का बताया गया था, वहां पहुंच जाओ। कोर कमांडर के घर का बताया था, वहां पहुंच जाओ। और तमाशा करते हैं, जिनका कह रहे हैं मैंने नहीं करवाए, ये बलवे इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने नहीं ये कार्रवाइयाँ कराई, वकला रख के उन लोगों की बेलें सुन रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। ये ऐसा वाक़या है जो सियासत से बालातर है, उससे बियॉन्ड है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और आवाम को भी और मीडिया को भी और सिविल सोसाइटी को भी इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो वो कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बग़ैर किसी भी इसमें सियासी गुफ्तगू और नैरेटिव को बाहर रखते हुए कि ये कॉन्डमनेशन जो है, ये से नो टू 9th में जो है वो हर बच्चे की ज़बान पर, हर शख्स की ज़बान पे होनी चाहिए, क्योंकि ये वो सानिया है जो मेरे और आपके मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, और उन सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है, उन सिविल इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है जो हमारी पहचान है, जहां हमसाया मुल्क में शादियाने बजाए गए हैं जिसके ऊपर।
اس لیے آج یہ فیصلہ ہمیں بحیثیت قوم کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم نے اسی طرح فتنہ، فساد، انتشار، مار پیٹ، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کا حصہ بننا ہے، یا ملک کے اندر وہ سیاست کرنی ہے جو سیاست خدمت کی سیاست ہو؟ ملک کی عوام اس وقت پریشان ہے. ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے دیٹ از کنٹریبیوٹنگ ایگریویٹنگ دی اکنامک انسٹیبلٹی آف دا کنٹری. ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. اور جس شخص نے 4 سال ملک کی معیشت کو آگ لگائی، ملک کے روزگار کو آگ لگائی، عوام کی روٹی کو آگ لگائی، عوام کے پیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، قومی خزانے کے اوپر ڈاکہ ڈالا، ہماری فورن پالیسی تباہ کی، اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، سماج کو تباہ کیا، سوسائٹی کو تباہ کیا، ہمارے اندر جو ٹالرنس ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوا اور تلقین دی، تعلیم دی اپنے کارکنوں کو. وہ شخص ہے انٹچبل ہے. وہ گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا ڈیزرو کرتا ہے. یہ تماشا ختم ہونا چاہیے اور ہمیں آج فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ تمام ثبوت موجود ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. یہ کیٹیگورک پرائم منسٹر کا ایک فیصلہ ہے، لیکن جس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اور جو جورسڈکشن جس قانون کی بنتی ہے، جو ریلیونٹ لاز ہیں، اس کے مطابق قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور ان لوگوں کا ٹرائل ہوگا. صالح ظفر صاحب، میڈم یہ عمران خان نے یوز کیا ہے کہ ایجنسیز اور آرم فورسز ملوث ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو الزام ہے آپ یہ سمجھتی کہ یہ خود آرم فورسز کی انٹیمیڈیشن ہے، توہین ہے. اور انہوں نے ڈیمانڈ یہ کیا ہے کوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے ان کا کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ پھر ان کو گڈ ٹو سی یو کہہ کے ان کی جان سے چھڑا سکے. اس پر آپ کا تبصرہ چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، کیا پالیسی ہے مسلم لیگ این کی ان کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا یا اس کے لیے کوئی اسپیشل کورٹ بنانی پڑے گی؟ شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے 4 حلقے کھولو، 4 حلقے کھولو، 4 حلقے کھولو. 100 حلقے کھل گئے، دھاندلی نظر نہیں آئی. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ دھرنا آ گیا. پھر دھرنے کے بعد عمران صاحب حکومت میں آ گئے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا. ملک کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم گھر چلا گیا. آر ٹی ایس کو بٹھا کے الیکشن کو انجینئر کیا گیا. اور اس کے بعد اب کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ افواج پاکستان پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے جب وزیر اعظم تھے. اس کے بعد جنرل باجوہ کو کمرے میں بند کر کے اندر کہا کہ میں تمہیں تا حیات ایکسٹینشن دے دوں گا میرا اقتدار اور ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس کے بعد اسمبلی تو وہ اقتدار سے، پارلیمنٹ سے آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر چلے گئے. اس کے بعد کہا کہ وہ اسمبلی توڑ دی، اسپیکر سے، ڈپٹی اسپیکر سے، گورنر سے، سب سے آئین شکنی کرائی. ایک شخص، اس کا دماغ ایسے چلتا ہے. پھر وہ کاغذ آ گیا عالمی سازش کا جو محسن نقوی نے کرائی آخر میں ان کے مطابق. اس پہ پہلے عالمی سازش کا کاغذ لہرا کر انہوں نے کہا کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے، یہ حکومت گھر چلی جائے. اور اینڈ میں اس کا خلاصہ ہو گیا کہ وہ محسن نقوی نے سازش کی. اس وقت محسن نقوی چیف منسٹر پنجاب نہیں تھے، یہ بات یاد ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسمبلی توڑ دی. اسمبلی توڑ دی. انہوں نے کہا باجوہ نے کہا تھا توڑ دی، میں تمہیں الیکشن دے دوں گا. اچھا جی، باجوہ نے کہا تھا الیکشن دے دوں گا، اسمبلی توڑ دو. تو تم نے پرویز الہی کو ہراس کر کے اسمبلی توڑی، یہ بھی آئین شکنی ہے کیونکہ یہ مینڈیٹ چیف منسٹر کا ہے. پھر آپ نے کہا کہ جی نہیں مجھے الیکشن چاہیے. تم ہو کون؟ تم کون ہو؟ اور یہ جو الیکشن کا ڈرامہ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ 60 ارب کا ڈاکے کا جواب نہیں ہے. شور مچاؤ، اتنا زیادہ شور مچاؤ کہ تمہاری کرپشن کا شور دب جائے. اتنا زیادہ شور مچاؤ کہ تمہاری ملک دشمنی کا شور مدھم ہو جائے. اتنا زیادہ شور مچاؤ کہ تمہارے ٹیرین کے والد ہونے کی آوازیں بند ہو جائیں.
इतना ज़्यादा शोर मचाओ कि फ़ौरन फंडिंग करके मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने वाली के जो सवालात हैं वो बंद हो जाएं, क्योंकि इसको तो आदत है कि इससे सवाल कोई ना पूछे। जब वज़ीर आज़म था तो सबको जेलों में डाल दिया, मीडिया हो, सियासी मुखालफीन हो, सिविल सोसाइटी हो, बिजनेसमैन हो, सब जेलों में। इसको तो आदत है। फिर अब ये जब अपोजिशन में आए हैं तो इन सवाल का जवाब कौन दे। लेकिन ये मैंने जैसे पहले कहा कि एक शख्स को जो कि अनटचेबल का तासुर है, बायसनेस का तासुर है, उसकी फेवर करने का तासुर है, ये सोचना पड़ेगा उन तमाम लोगों को जो उस मनसब पे बैठे हैं, इंसाफ की उन कुर्सियों पर बैठे हैं जिसका तमस्खर आज पूरे मुल्क में उड़ाया जा रहा है। तो ये तो उनकी आदत से मजबूरी है। बाकी आपने इमरान खान के ट्रायल की बात की, तो मैंने पहले कहा है कि जिसकी जुरिस्डिक्शन एविडेंस के मुताबिक जिस भी रेलेवेंट लॉ में आती है उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उस्मान खान साहब देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा में तो बात जाएगी बाद में। अभी तो 8-8 घंटे कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, तो वहीं दे दें सबूत। और अदालतें तो इस वक्त बंडल रिलीफ इमरान खान साहब को दे रही हैं। तो जो अपने ख़िलाफ़ तमाम सबूत हैं कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है। देखें, हम कोई फाशिस्ट हुकूमत इनकी तरह नहीं है कि मीडिया वालों को गोलियां लगें, पसलियां टूटें, नाक की हड्डियां टूटें, जेलों में डालें, सज़ाए मौत की चक्कियों में डालें, सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ 15-15 किलो हेरोइन के मुकदमे बनाएं, उनको डेथ सेल्स में डालें। हमारा ऐसा कोई अगर मनसूबाबंदी होती तो हम 14 महीने इंतज़ार ना करते। इमरान खान ने तो 14 दिन इंतज़ार नहीं किए थे जब वो वज़ीर आज़म थे। इसलिए जहाँ अगर ज़्यादती हो रही है तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में इनको पेश किया जा रहा है, जहाँ से इन लोगों को रिलीफ मिल गया। अपने सबूत लेकर अदालतों में चले जाएं, किसने रोका इनको? लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करके, वीडियोस लगा के, अगर आप ये समझेंगे, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पे कत्ल का मंसूबा बनाया गया एक वीडियो पैगाम में, और जा कहाँ रहे हैं? उस अदालत में जहाँ 10 केसेस में बेल मिल गई है। तो जिस अदालत में 10 केसेस में बंडल रिलीफ मिल गया, उसकी तरफ रवा दवा थे और गाड़ी में बैठ के वीडियो पैगाम दे रहे हैं। तो जो पलंदा था सबूतों का कि किसी ने आपके खिलाफ कत्ल की साजिश की है, तो जज के सामने रखते थे, बात खत्म। जी दो सवाल है कि कितने लोगों के नाम और उनके नाम क्या हैं। दूसरा, आज से 17 साल कबल लोग साबिक वज़ीर आज़म की बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की दरमियान जो इंसाफ की जमहूरियत है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री एक्ट और इस किस्म की केसेस के सिविलियन के खिलाफ कोई केसेस नहीं होंगे। तो आज की सब जो हुकूमत है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनका क्या मतलब? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि कितने लोगों को ECL पे डाला है और कितनों, इससे हमने फ़ैसला किया है गवर्नमेंट ने कि तमाम जो अदादो शुमार हैं, तमाम जो लोग डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जितने लोग पकड़े गए हैं, कौन से लोग जो हैं वो किस किस जगह के ऊपर मुलव्विस थे, उस सब को हम पब्लिक करेंगे, सबको। तो ये इमरान खान साहब का जो प्रोपेगेंडा है, जो हमेशा ये करते हैं, आवाम को बताने का फ़ैसला किया गया कि किन किन के ख़िलाफ़ क्या क्या एविडेंस है और कौन कौन सी जगह के ऊपर, कौन कौन से इलाकों में, कौन कौन से शहरों में कितने लोग पकड़े गए और उससे कितना नुकसान है। पहली बात तो ये इंटीरियर मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन सऊदी डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर आए हुए हैं। वो जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इस इमरान खान के फितने के अंदर जो अच्छे काम हैं वो भी दब जाते हैं। बहुत बड़ा इक़दाम है गवर्नमेंट का जो मक्का रूट का है, कि जितना रूट टू मक्का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जितना भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है, जितना भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो अब पाकिस्तान के अंदर ही उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। जितने हाज़रीन हैं, ताकि उनका एक प्रॉपर जो वहाँ वो घंटों अपने वेरिफिकेशन और अपना वो कराते थे, वो यहीं से
पूरा वीज़े का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो वहाँ यहाँ तक कि जो उनका लगेज मैनेजमेंट है वो भी उनकी जहाँ जहाँ रहने की बंदोबस्त हैं वहाँ उनको उनका लगेज उनके कमरों तक पहुँचाया जाएगा। इमिग्रेशन के बाद लगेज मैनेजमेंट भी है, तो वो सारा इसको प्लीज़ आप लोग, ये पाकिस्तानियों के लिए, ये हाज़रीन हज के लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और ये उस लाजवाल रिश्ते को की अक्कासी करता है जो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के हैं। और ये भी एक फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, वज़ीर आज़म की फॉरेन पॉलिसी के तहत जो उनका एक ताल्लुक़ है उसकी बहुत बड़ी मुल्क के लिए खुशखबरी है और आवाम के लिए भी खुशखबरी है। ज़ाहिद फ़ारूक मलिक साहब, एक तो ये मैडम ज़ाहिद फ़ारूक मलिक साहब, एक तो ये मैडम बता दें कि ये जो 9 मई के हवाले से यौम स्याह 9 मई के हवाले से जो यौम स्याह का फैसला किया गया है, क्या ये रेगुलर फीचर होगा हर साल के लिए? दूसरा, ये सोशल मीडिया रेगुलेशन जो है उसके ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा था, वो कहाँ तक पहुँचा है? सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन जिस तरह की गलत या जिस तरह की, देखिए, एक तो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर सवाल हुआ, उसमें बड़ा वाज़िया है। एक तो ये स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं और उसके अंदर जो आर्मी एक्ट है वो रेलेवेंट लॉ है। और मैंने जैसे पहले कहा कि बड़ी कैटेगोरिक डिफ्रेंसिएशन है कि जो तनसीबात मिलिट्री जुरिस्डिक्शन में हैं वो उन रेलेवेंट लॉज के मुताबिक ट्रायल होंगे और जो सिविलियन तोड़ फोड़ और बर्बादी की गई है और आगे लगाई गई हैं वो उन रेलेवेंट लॉज के मुताबिक ट्रायल होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बड़ा कैटेगोरिक फैसला है। आपने क्या सवाल किया? एक तो 9 मई के, हाँ जी, 9 मई जो है वो रेगुलर फीचर होगा ताकि हर दिन हर साल 9 मई को ऐसे अमल को कंडेम किया जाए और ये एक मिसाल बने कि जिन लोगों ने 9 मई को मुल्क के ऊपर हमला आवर हुए थे, मुसल्लह जत्थे थे जिन्होंने दहशत गर्दी की थी, मुल्क के ऊपर की असास तनसीबात के ऊपर हमले किए थे, वो पूरी आवाम मिलकर उसको कंडेम करे। सोशल मीडिया के ऊपर मुझे खुद ज़ाती तौर पे तो इल्म नहीं है, लेकिन दूसरी मिनिस्ट्री है जिसका ये जुरिस्डिक्शन है, IT मिनिस्ट्री, जिसमें PTA गालिबन वो अदारा है वो करता है, तो वो तफसीलात लेकर मैं मिनिस्टर को कहूँगी कि मीडिया को मैडम ये आप ये बताएं कि 9 मई के हवाले से आप जिस तरह जिक्र किया, तो 9 मई को जिस तरह जो लोगों को नुकसान हुए, जिन लोगों के मतलब अमलाक चली है, उनकी गाड़ियाँ और ये, उनके हवाले के लिए भी हुकूमत ने मतलब कोई ऐसा कुछ किया कि उनको तो कोई वो उसमें नहीं था ना कि लोगों का सामान चल गया। देखिए, ये आपको जब पता चलेगा ना कल इंशाल्लाह, जब इंटीरियर मिनिस्टर प्रेस टॉक करेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कितना बड़ा नुकसान है। एक तो आपने देखा जो TV स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, एक जो नुकसान अमलाक का हुआ, जो जली, जो मैं आपको खाली रेडियो पाकिस्तान, जिस दिन आपने हरकतें की ये फट गया ना तो कंट्रोल नहीं कर सकोगे। मैं सारी कौम को अभी बता रहा हूँ, आप जांच के लिए तैयार हो जाए। मुझे अब ये एक मुनज़्ज़म साजिश नजर आई है जिसके तहत जलाई गई है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। डॉक्टर साहिबा, सारे जो है वो कोर्ट कमांडर जा रहे हैं, इकट्ठे होके जाएंगे, तो इकट्ठे हो गए हैं। GHQ में भी घुस सकते हैं, इधर भी घुस सकते हैं, एयरपोर्ट भी बंद कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन बंद कर सकते हैं। इमरान खान रेड लाइन है, हाथ लगाओ, धमाधम मस्करन ना होगा। तो पता चलो भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। मैंने उस्मान डार भाई से, अली नवाज जबान से बात की, उन्होंने असद उमर साहब का मुझे मैसेज सुनाया। असद उमर साहब और मुराद साहब की जो लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी, इंशाअल्लाह GHQ जाएंगे। अल्लाह तो आप लोग मेरा साथ दें, पहुंचे आप लोग सारे काजी घाट पहुंचे। मैं अपने जुनूबी पंजाब के दोस्तों से कहता हूँ, आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें जो कि जुनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से गुजरती है बंद कर। हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि हमने अब भारत तक जाना है इनके खिलाफ, और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे। आपको पता है जो जगह आपको दिखाई गई है वहाँ पे निकलो। आपने सबने आज बाहर निकलना है, पुरजोर तरीके से
एहतजाज करना है। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आज अवाम आई भी है, कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है। इमरान खान की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। सब पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों पे बाहर निकल आए, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। इल्जाम ये था कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ लोगों को लेके गए, ये इल्जाम लग रहा है। तो मैं किसको लेके गया?